नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम बार में। मैं नरेंद्र द्विवेदी। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ये टॉपिक मैं क्यों उठाया हूँ, उसका जो रीज़न है वो है भारत सरकार द्वारा 5 से 7 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरित हाइड्रोजन पर आयोजित किए जाने वाला यह पहला बड़ा सम्मेलन था, इसलिए भी ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ भागीदारी में किया जा रहा है। कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य जो था वो था कि हम कैसे हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार से हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये तो रही बात हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। अब आगे जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की ही बात कर लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भारत सरकार द्वारा अपनी डीकार्बनाइजेशन रणनीति के हिस्से के रूप में 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मिशन देश में एक मजबूत हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नीतियों और प्रौद्योगिकी में प्रमुख उपायों की शुरुआत करेगा। यह हरित हाइड्रोजन में त्वरित प्रौद्योगिकी विकास करने, मानक और नियामक ढांचा स्थापित करने और तेजी से लागत घटाने में समर्थ बनाएगा। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट आपके निबंध और मेंस आंसर राइटिंग में अच्छा नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर वर्ष 2035 तक हरित हाइड्रोजन, अमोनिया बंकर और ईंधन भरने की सुविधा होगी। ये वर्ष जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने इस मिशन को वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। अब चूंकि आज के वीडियो पे मेनली हाइड्रोजन पे ही बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से हमारे पास और कौन कौन सी महत्वपूर्ण समसामयिकी है। तो पहला पॉइंट है, जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला देश जर्मनी है तो दूसरा चीन है विश्व में, लेकिन एशिया में जो पहला हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन चला रहा है वो चीन है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है। पहला पॉइंट, भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश है, जहां लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट, भारत ने इस दशक के अंत तक 50 लाख ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी और इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है, जो कि दिसंबर 2023 से शुरू होने की संभावना है या तो हो जाएगी,
वो जो है हेरिटेज रूट पे चलाई जाएंगी, जैसे कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिल्स कांगड़ा रेलवे आदि पे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल का संयुक्त प्रयास है। इसकी शुरुआत गुजरात के कवास, ये नाम याद रखिएगा, कवास टाउनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस पॉइंट से। जो कि एनटीपीसी लिमिटेड है वो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है। कहाँ पे? गुजरात के कवास टाउनशिप में। और यह पूरी तरह से H2NG मतलब कि हाइड्रोजन नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रेल रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 2021 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेह लद्दाख के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये सब भारत के संदर्भ में है कि भारत जो है हरित हाइड्रोजन को लेके क्या क्या चीजें कर रहा है। अमेरिका स्थित कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री, देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2022 को असम में अपने जोरहट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2022 की न्यूज़ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पायलट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में स्थापित किया गया। अब हम आगे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर का एक प्रस्ताव मिला है। यूके की HLC लाइफ केयर टेक्नोलॉजी ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा निवेश करने वाली है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया है और पहले फेज में 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहेगा। तो ये तो रहा टोटल हमारे एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं हरित हाइड्रोजन पे, उससे रिलेटेड। अब अगर हम यहाँ पे हरित हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। अगर मुझे प्रश्न बनाना होगा तो मैं तो सीधे सीधे जो वो मिलान वाले आते हैं ना, सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, तो इस टाइप में मैं बना दूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ रखेंगे कि वो मतलब कि कैसे उसका उत्पादन किया जाता है। तो देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन जो है पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित किया जाता है। ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, इसका उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है और जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरह इसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ही बनाया जाता है, लेकिन पिंक हाइड्रोजन नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पिंक हाइड्रोजन जो है नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होता है। तो ये तो रहा दोस्तों आज का वीडियो हमारा टोटल हरित हाइड्रोजन पर। अब अगर इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है
तो इसमें आपको डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो दिया जाएगा, और 1 अगस्त 2023 से यहाँ पे डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी से संबंधित यहाँ पे एक मिनी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बना के फिर बहुत बोरिंग हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का एक आपको वीडियो होगा, जिसमें 25 से 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी।